हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इंसेप्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हमारा जो वीडियो है वो हमारी जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। दोस्तों हमने हमारे चैनल के ऊपर मैथ्स की भी सीरीज़ स्टार्ट की है और अभी इंटेलिजेंस की भी सीरीज़ स्टार्ट की है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करके रखिए, और सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हो तो इससे क्या होगा, आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों अगर हमारा ये कंटेंट आपको यूज़फुल लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इस वीडियो को आपके दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों हमारे वीडियो को करते हैं शुरुआत। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज का जो वीडियो है हमारा वो वीडियो रहेगा इंटेलिजेंस का जो फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों उसके ऊपर। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे एनालॉजी के ऊपर। हम लोग आज बात करेंगे कि एनालॉजी होता क्या है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसके ऊपर कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो इससे क्या होगा, आपको अगर आप घर बैठे भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उससे आपको मदद मिलेगी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि एनालॉजी का मतलब क्या होता है। एनालॉजी का मतलब होता है दोस्तों सिमिलैरिटीज़, और सिमिलैरिटीज़ यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग टाइप की सिमिलरिटीज़ आपको चेक करनी होती है। क्वेश्चंस जो दिए रहेंगे आपको आपके एग्ज़ाम में, आप कोई भी एग्ज़ाम पकड़ के चलो, चाहे सैनिक स्कूल का हो, चाहे मिलिट्री स्कूल का हो, मतलब आरएमएस का हो, आरआईएमसी का अगर आप दे रहे हो तो उसमें भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। दोस्तों अगर आप नवोदय का एग्ज़ाम दे रहे हो तो नवोदय में भी एनालॉजी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो सिर्फ होते हैं ग्राफिकल के ऊपर होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वर्ड एनालॉजी की। वर्ड एनालॉजी क्या कहता है दोस्तों? वर्ड एनालॉजी, अ वर्ड एनालॉजी इज अ कंपैरिजन बिटवीन द टू पेयर ऑफ वर्ड वेयर relationship between the first pair is mirrored by the relationship between the second pair। यहाँ पे क्या रहेगा, आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझा दे रहा हूँ दोस्तों कि पहली जो पेयर दी रहेगी उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ है वो आपको ढूंढना है। अगर वो सिमिलैरिटीज़ आपको पता चल गई है तो वो सिमिलैरिटीज़ दूसरी पेयर में भी आपको ढूंढनी रहती है। उसका ऑप्शन 4 ऑप्शन में से आपको टिक करना होता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ, cat is to kitten as dog is to puppy। cat is to kitten as dog is to puppy। यहाँ पे आप अगर देखोगे, here the relationship between cat and kitten is the same as the relationship between dog and puppy। मतलब cat का रिलेशन किटन के साथ क्या है, वही रिलेशन डॉग का किसके साथ होगा पप्पी के साथ। आप सबको पता ही होगा कि डॉग की जो यंग वन होती है उसको किटन बोलते, कैट की जो यंग वन होती है उसको किटन बोलते हैं, और डॉग का जो यंग वन होता है उसको हम लोग बोलेंगे पपी। तो ये आपको पता चल गया होगा दोस्तों। यहाँ पे वर्ड एनालॉजी में इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको कैपिटल्स, सिटी और कैपिटल या फिर स्टेट और कैपिटल के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कैपिटल के बारे में पूछा जाएगा, उसकी स्टेट कौन सी है, या फिर कैपिटल ऑफ कंट्रीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। या फिर ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा आपको कि अगर हॉस्पिटल, स्कूल इज़ रिलेटेड टू हॉस्पिटल, तो स्कूल इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन तो हॉस्पिटल इज़ रिलेटेड टू, और आपको ऑप्शन दिए रहेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दी रहेगी। या फिर बैंक इज़ रिलेटेड टू, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा। तो आपको जो सिमिलैरिटीज़ है फर्स्ट पेयर में, जो सिमिलैरिटीज़ है वही सिमिलैरिटीज़ आपको सेकंड पेयर में भी ढूंढनी है। इस तरह के आपको क्वेश्चंस वर्ड एनालॉजी में दिए रहेंगे। दूसरा जो टाइप है दोस्तों वो टाइप होता है नंबर एनालॉजी। यहाँ पे क्या होगा, सिमिलर वर्ड इज रिप्लेस बाय द नंबर। जहाँ पे पेयर दिए रहेंगी नंबर्स की, तो फर्स्ट पेयर में दो नंबरों के बीच में कौन सा रिलेशन है ये आपको ढूंढना है, वही रिलेशन सेकंड पेयर में लागू होगा। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ दोस्तों। 2 इज रिलेटेड टू 4, दैट इज सिमिलरली 3 इज रिलेटेड टू 6। तो यहाँ पे क्या सिमिलरिटीज आपको दिख रही है, तो 2 का डबल होता है 4 और 3 का डबल होता है 6। तो यहाँ पे इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डबल का
डबल की सिमिलरिटीज आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्क्वायर, क्यूब, या फिर किसी नंबर से उस नंबर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या आएगा, स्क्वायर, क्यूब। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें हैं नंबर सिस्टम, नंबर एनालॉजी के ऊपर पूछे जाने लायक। यहाँ पे आपको दोस्तों डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये जो सिर्फ आज जो हम लोग बात करेंगे वो सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। इसके ऊपर के जो प्रीवाईक्यू क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एक्चुअल में आ चुके हैं लास्ट एग्ज़ाम्स में, उसको हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। आज का जो वीडियो है वो सिर्फ आपको एनालॉजी का कंसेप्ट बताना ये है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दोस्तों, उसके ऊपर चलते हैं। थर्ड जो टाइप है हमारा वो है अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी। इसमें आपके सामने एक चार्ट आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे उस चार्ट का मतलब क्या होता है। अन अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी इज अ कंपैरिजन बिटवीन द पेयर ऑफ लेटर्स। कैसे लेटर दिए रहेंगे यहाँ पे, जैसे जी इज रिलेटेड टू जे, वैसे M इज रिलेटेड टू व्हाट, ऐसे क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन मार्क यहाँ पे 4th नंबर पे दिया रहता है, कभी कभी यहाँ पे 3rd नंबर पे दिया रहेगा। तो उसको आपको क्या करना है, सिमिलरिटीज आपको चेक करनी है। तो अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी के लिए आपको ये जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ये जो पूरा चार्ट आपको दिख रहा है, ये चार्ट आपका लर्न होना चाहिए। लर्न मतलब आपको क्वेश्चन आपके सामने आते ही आपके दिमाग में एक बत्ती जलनी चाहिए कि भाई इसमें क्या सिमिलरिटीज़ है। ये जो रिलेशन है ये फॉरवर्ड ऑर्डर में वर्क कर रहा है या फिर रिवर्स ऑर्डर में या फिर बैकवर्ड ऑर्डर हम लोग उसको बोलते हैं, इसके बारे में वर्क कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि जे और जी और जे में क्या रिलेशन है, तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे है ये जी और ये है जे। तो इसमें अगर G में +3 किया जाए तो यहाँ पे आता है J। ये फॉरवर्ड ऑर्डर की बात करेंगे हम लोग। ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन M और P के लिए भी लागू होता है। तो M के बाद ये जो आपको 13 नंबर का दिख रहा है, इसमें +3 किया तो आपको मिल रहा है P। ये जो रिलेशन है ये आपको पता चलेगा यहाँ पे। ऐसी जो सिमिलरिटीज़ है अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों आपको लॉजिक लगाना है। कभी कभी जो सीक्वेंस दिया होता है उसमें प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, ये फॉरवर्ड ऑर्डर फॉलो कर रहा है या बैकवर्ड ऑर्डर फॉलो कर रहा है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए आपको A to Z, आपको पता है A to Z 26 लेटर्स होते हैं। तो A अगर फर्स्ट नंबर पे आ रहा है तो D कौन से नंबर पे आएगा, 4 नंबर पे। L कौन से नंबर पे आएगा, 12 नंबर पे। S कौन से नंबर पे आएगा, 19 नंबर पे। Z कौन से नंबर पे आएगा, यहाँ पे Z होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। Z कौन से नंबर पे आएगा, तो 26 नंबर पे। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप बैकवर्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो 26 नंबर का जो फॉरवर्ड ऑर्डर में Z था वो आपका बैकवर्ड ऑर्डर में आता है फर्स्ट नंबर पे, और जो A था वो आएगा बैकवर्ड ऑर्डर में 26 नंबर पे। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, इसके हिसाब से आपको चलना है। नेक्स्ट का जो नेक्स्ट ऑर्डर है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। फिगर एनालॉजी, ये फिगर एनालॉजी है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके नवोदया विद्यालय में। ये चारों टाइप आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में पूछे जाएंगे, लेकिन ये जो चीज़ है ये आपको नवोदया के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, VIMP, क्योंकि नवोदया में ज़्यादातर क्वेश्चंस इसके ऊपर ही पूछे जाते हैं, फिगर एनालॉजी के ऊपर। यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें, अलग अलग फिगर दी रहेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है एनालॉजी का, इससे क्या हासिल होगा कि जो बोर्ड है, जो एग्जामिनेशन एजेंसी है, वो क्या चीज़ देखती है दोस्तों यहाँ पे, तो आपके जो इंटेलिजेंस है बच्चे का वो चेक किया जाता है यहाँ पे। जैसे ये एग्जांपल अगर आपके सामने मैं बता दूँ, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये स्क्वायर के बीच में और एक स्क्वायर है और यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे सर्कल की गई कॉर्नर में,
दूसरी फिगर उसके रिलेशन में क्या है, तो यहाँ पे छोटे छोटे स्क्वायर बनाए हैं और उसमें एक स्ट्रेट लाइन बनाई दी गई है। उसकी सिमिलरिटीज अगर इसके साथ चेक करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि ये जो कॉर्नर वाले गोले थे वो जो आपका स्क्वायर है वो क्या हो गया है, यहाँ पे वो स्क्वायर शिफ्ट हो गया है। उसका सीक्वेंस यहाँ पे था फर्स्ट कॉर्नर पे, वो सेकंड कॉर्नर पे आ गया है, जो थर्ड कॉर्नर पे था वो फोर्थ कॉर्नर पे आ गया है। और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे तो 4 ऑप्शन में उसकी सिमिलरिटीज़ को हम लोग ढूंढेंगे। तो ये जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है ये दोनों तो अपने कुछ काम के नहीं है, और ये जो आपका यहाँ पे ए का आंसर आपको दिख रहा था वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो अगर ये शिफ्ट हुए हैं तो उसका आंसर ये थोड़ी आएगा। तो यहाँ पे आंसर आप देख सकते हो। पैटर्न यहाँ पे जनरली आपको क्या चीज़ फॉलो करनी है, यहाँ पे आपकी जो दी हुई फिगर है वो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रही है, वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है या फिर क्लॉकवाइज घूम रही है। अगर वो क्लॉकवाइज घूम रही है वो तो कितने डिग्री में घूम रही है, 45 डिग्री में, 35 डिग्री में, 180 डिग्री में। तो 360 के अनुसार, 360 डिग्री के अनुसार आप देखोगे उसको कि भाई कितने डिग्री रोटेट कर रही है फिगर आपकी और उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो रिलेशन आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे कोई भी बता देगा आपको कि आपका आंसर सी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत एकदम चिल्लर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे दिया क्या है, तो यहाँ पे दिए है एक एरो। अगर आप पहली बार में देखते हो किसी फिगर की तरफ तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन केयरफुली अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ आएगा। अगर आप पहली बार देखते हो तो आपको दिखेगा 2 लाइन है उसमें एरो बने हैं, लेकिन एरो कैसे बने हैं, एक जो एरो वो सिंपल एरो है और दूसरा जो एरो है वो डार्क एरो है। उसके बाद इसमें फर्स्ट फिगर का सेकंड फिगर के साथ क्या रिलेशन है, तो पहला जो एरो है वो कांस्टेंट है और दूसरा जो एरो है वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है दोस्तों, चेंज कर रहा है। वही सिमिलरिटीज़ आपको सेकंड की थर्ड के फर्स्ट की सेकंड के साथ जो सिमिलरिटीज़ है वही थर्ड की फोर्थ के साथ चेक करनी है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो क्या होगा, यहाँ पे पहला कांस्टेंट था, दूसरे ने अपनी डायरेक्शन चेंज की है तो पहला कांस्टेंट रहेगा, दूसरा अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो पहला कांस्टेंट यहाँ पे मैं बना देता हूँ आपको डार्क, पहला कांस्टेंट और दूसरा अपनी डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज करेगा। और दोस्तों दोनों जो फिगर है वो फिगर ऐसी है कि डार्क एरो उसमें नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे पहले ने डायरेक्शन चेंज की है। ये जो दोनों है ये दोनों एक ही टाइप पे एक ही डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों ऑप्शन आपके नहीं हो सकते। और यहाँ पे अगर आप ये ए और सी में से ऑप्शन चूज़ करेंगे तो आप बोलेंगे सर ये तो सिमिलर है, यहाँ पे दोनों का अलग अलग अपोजिशन दिख रहा है डायरेक्शन, लेकिन पोजीशन कौन से एरो ने चेंज किया है, तो पोजीशन आपके सेकंड एरो ने चेंज किया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पहला जो आपका एरो है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। चेंज कौन सा कर रहा है, ये सेकंड वाला चेंज कर रहा है, तो सेकंड वाला आपका ये सी ऑप्शन रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, बहुत इजी तरीके से बताई जाती है चीज़ें और पूछी जाती है आपको। आपको सिर्फ क्या करना है, आपका फोकस जो है वो फोकस कांस्टेंट रखना है और आपको चीज़ें एनालाइज करनी है। एनालॉजी के ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत सिंपल आएंगे, इसकी बस आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। चाहे आप नवोदय की प्रिपरेशन कर रहे हो, आरएमएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जितने नंबर आप क्वेश्चंस आपके हाथ के नीचे से जाएंगे, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस में बने रहने के लिए अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आप हमारा कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो, हम जल्द ही हमारी ऑनलाइन बैचेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप हमारा कोचिंग ज्वाइन करने वाले हो, करने की इच्छा आप रखते हो, तो आप हमारे नीचे दिए गए जो फ़ोन नंबर है उसके ऊपर कॉल करके हमारी टीम के साथ बात कर सकते हो। अगर आप कोचिंग में इंटरेस्टेड नहीं हो तो भी अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के बारे में, तो कृपया आप इन नीचे दिए गए फ़ोन नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल करने के बाद कभी कभी हम लोग अगर टीचिंग में होते हैं, लेक्चर ले रहे होते, तो हम लोग आपका कॉल अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा आप आपकी जो भी क्वेरीज़ है वो हमें आप व्हाट्सअप कर दीजिए। और दोस्तों अभी
2025 में जो एग्ज़ाम आने वाली है नवोदया और सैनिक स्कूल, और 2025 के एडमिशन के लिए जो आरएमएस का पेपर होगा वो पेपर होगा दिसंबर 24 में। तो उसके जो नोटिफिकेशन रहेंगे उसके बारे में बहुत बार पेरेंट्स को पता नहीं होता है कब नोटिफिकेशन आता है, कब फॉर्म भरे जाते हैं। तो इससे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं तो हमसे ही नहीं, एकमात्र हमारा ही ऐसा चैनल नहीं कि आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए आपको हमारे जैसे 2-3 चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। क्यों? क्योंकि अगर एक का नोटिफिकेशन मिस होता है तो दूसरे का नोटिफिकेशन आपको पता चलेगा। अगर बेल आइकन को प्रेस करते हो आप और हमसे जुड़े रहते हो तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा, या फिर आप हमें आपका नंबर मैसेज कर दीजिए, हम लोग जब नोटिफिकेशन निकलेगा तब आपको इन्फॉर्म करेंगे। सिर्फ हमारे भरोसे के ऊपर मत रहिए, आप दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों क्योंकि बहुत बार इंडिविजुअल हर एक को इन्फॉर्म करना पॉसिबल नहीं होता है, हमारे ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो सबसे बेस्ट वे है कि आप 2-3 चैनल के संपर्क में रहे, आपको डेफिनेटली सारी जो प्रोसीजर है वो पता चलेगी। दोस्तों अगर लास्ट ईयर आपके बच्चे ने एग्ज़ाम दिए हैं, कम मार्क्स आए हैं, तो कोई बात नहीं, आपका बच्चा इस एज में एग्ज़ाम दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। जब आप लोग एग्ज़ाम देते थे, हम लोग ग्रेजुएशन होने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते थे। अगर कोई 10 साल का बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहा है, चाहे वो सिलेक्शन उसका हो ना हो, वो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन होना ना होना ये दूर की बात होती है। अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है तो वो इंटेलिजेंट है, और किसी का नहीं हो रहा है तो वो बेवकूफ़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ये जो मैं आपको बता देता हूँ, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की एग्ज़ाम है, ये ऑल इंडिया लेवल की एग्ज़ाम होती है, ऑल इंडिया रैंकिंग की एग्ज़ाम होती है, इसमें कंपटीशन तगड़ा होता है। तो दोस्तों आप प्रोसेस से गुजरे, अगर आपका बच्चा 2025 में 31 मार्च 2025 तक 10 to 12 ईयर के बीच में है दोस्तों, तो उसको आप एग्ज़ाम में बिठा सकते हो। और सिर्फ एग्ज़ाम देना इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देते हो तो उसका प्रिपरेशन करने के बाद ही एग्ज़ाम दो, उससे आप कुछ सीखते हो। दोस्तों सिर्फ एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है और एग्ज़ाम देना है टाइम पास के लिए, आप कंपटीशन में दूर दूर तक नहीं होते हो और ना ही आपको कुछ नॉलेज गेन करते हो। तो कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरिए तो बिना प्रिपरेशन के एग्ज़ाम मत दो, प्रिपरेशन करने के बाद एग्ज़ाम दो, आपको अच्छा एक्सपीरियंस आप गेन करोगे और नॉलेज में भी आपकी बढ़ोतरी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।